इन स्टॉक्स में ऐसा लग रहा है कि बेयर अटैक किया गया है। अगर मार्केट को देखें, पहली बात तो ये कि रिवर्सल है कि नहीं है, इसमें भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चाइना के एक बहुत ही लिटिल नोन स्टार्टअप कंपनी ने एक टूल बनाया है, तो व्हाट इज़ द गारंटी कि वो 50-60% तक नहीं गिरेंगे। जब कोई स्टॉक एक साल में 100% बढ़ सकता है, 80% बढ़ सकता है, तो उतना गिर क्यों नहीं सकता। तो सर, ये जो आज हम लोगों ने सडन रिवर्सल एक देखा, तो इसकी क्या कहानी है? देखिए, आज अगर मार्केट को देखें, पहली बात तो ये कि रिवर्सल है कि नहीं है, इसमें भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर आप दोनों इंडाइसेस को देखें, निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में निफ्टी से दुगनी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। साथ ही आप देखिए तो मार्केट के आखिरी आधे घंटे में हमें अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली। काफ़ी ज़्यादा जो राइज था वो मार्केट ने रिट्रेस कर लिया। तो पूरी की पूरी आज की जो रैली है ये बैंक निफ्टी ड्रिवन है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कल एक खबर आई कि आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ कर रहा है। अगर आपने न्यूज़ फ्लो को आप ट्रैक कर रहे हैं तो पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी की कमी है और इसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम के शेयर्स भी गिर रहे थे। तो अब आरबीआई ने लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करने की घोषणा की है 1.5 लाख करोड़, और इसका सीधा फ़ायदा बैंक्स को होगा और इसकी वजह से बैंक के स्टॉक्स भी ऊपर जा रहे हैं। और इसका एक और जो फ़ायदा हो सकता है, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी आज एक पॉजिटिव ट्रिगर दिखा, वो है कि इसकी वजह से सीआरआर में कट्स हो सकते हैं। तो सीआरआर दोस्तों आप जानते हैं क्या होता है कि बैंक के पास जितनी भी डिपॉजिट्स होती हैं उसका 1% उसे आरबीआई के पास डिपॉजिट रखना पड़ता है, तो उस पैसे का वो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो जब सीआरआर में कट्स होता है तो वो पैसा उनका फ्री हो जाता है। तो अब इस लिक्विडिटी इन्फ्यूजन की वजह से बैंक्स हो सकता है कि उस सीआरआर में फर्दर कट करें। तो अगले हफ्ते इसकी आरबीआई की मीटिंग होने वाली है और इसका एक फ़ैसला लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप बाकी सारी सिचुएशन को देखें इकॉनमी की, मुझे बहुत डाउट है कि सीआरआर में कट्स होंगे और आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड अगर ऐसा होता है। तो अभी लास्ट मीटिंग में ही अगर दोस्तों आपको याद होगा, आरबीआई ने 0.50% की कटौती की थी और पूरा मार्केट को सरप्राइज कर दिया था। तो इसलिए और भी अब पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि जब उन्होंने इतना बड़ा एक कट कर रखा है तो इतने क्विक सक्सेशन में एक और कट वो क्यों करेंगे। तो सर, क्या ये प्री बजट की रैली है? देखिए, प्री बजट रैली इसको कहना थोड़ा मैं हेजिटेट करूंगा, और कारण ये है कि निफ्टी के स्टॉक्स तो उसमें उतनी तेज़ी हमें नहीं देखने को मिली। ज़्यादा तेज़ी हमें बैंकों में और प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक्स में, जो टॉप 3 या 4 बैंक्स हैं, उसमें देखने को मिली। तो अगर प्री बजट रैली होती तो निफ्टी के स्टॉक्स में हमें ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलती। तो मेरे अनुमान के हिसाब से ये प्री बजट रैली नहीं है। सर, ऐसे हम देख रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स जो हैं वो 10-15% तक टूट रहे हैं, तो इसका क्या रीज़न्स है? ये देखिए, बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है कि कई स्टॉक्स अगर आप देखें जो टॉप 500 कंपनीज़ में आते हैं, उनमें सडनली काफ़ी ज़्यादा फॉल होना शुरू हो गया पिछले कई हफ्तों में। अगर आप देखें और एक एक दिन में अगर आप देखिए तो 10-10, 12-12% स्टॉक्स गिर जा रहे हैं। आज ही मैंने अभी मार्केट क्लोजिंग के पहले तो नहीं चेक किया, लेकिन जैसे हिताची एनर्जी, उसको आप देखिए आज करीब 14% गिर गया। तो इस तरीके से कई स्टॉक्स हैं जिसमें सडन मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं। और ये एक दो स्टॉक्स नहीं है। अगर आप देखिए, कल्याण ज्वेलर्स का केस हमने देखा, मोतीलाल ओसवाल को देखिए, आप केईसी इंटरनेशनल को देखिए, हिताची का मैंने जिक्र किया, ऐसे कई स्टॉक्स आपको मिलेंगे। अच्छी खासी कंपनीज़ हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ हैं, रियल बिजनेस कर रही हैं, और इन स्टॉक्स में ऐसा लग रहा है कि बेयर अटैक किया गया है, यानी कि ऑपरेटर इस वक्त मार्केट में घुसा हुआ है और दोनों तरफ वो खेल रहा है। तो र्यूमर मॉन्गरिंग करके, र्यूमर्स फैलाकर स्टॉक को चढ़ाया भी जा रहा है, गिराया भी जा रहा है। अब देखिए, कुछ दिन पहले आपको चाइना वायरस की न्यूज़ आई कि नया वायरस आ गया है कोविड की तरह। अचानक से उसकी वजह से मार्केट में इतनी गिरावट आई, लेकिन उसके बाद वो डिसअपीयर हो गया। और इस
जो प्रोपेगेंडा मशीनरी होती है, इसमें क्या रिपोर्टर, क्या यूट्यूबर, हर कोई सक्ड इन हो जाता है, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं। अभी देखिए, कल्याण ज्वेलर्स के केस में भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ वहाँ पर सोशल मीडिया पे र्यूमर्स फैलाकर उनके स्टॉक को क्रैश कराया गया। तो इसी तरीके से जो काफ़ी मार्केट में इस वक्त खेल चल रहा है, बड़े बड़े स्टॉक्स को टारगेट किया जा रहा है और बेयर कार्टेल जो है उनको अटैक करके गिरा रहा है। तो पहले चढ़ा रहा है और फिर गिरा रहा है। और जो इनके टारगेट कंपनीज कौन होती हैं? जो वनरेबल होती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी ऐसी है जो हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड हो रही हैं, या जिनके प्रोमोटर्स ने ज़्यादा स्टॉक्स प्लेज कर रखे हैं। तो इन तरीके की कंपनीज को आइडेंटिफाई करके जो है इन्हें जो एक तरीके से बेयर अटैक इन पे किया जा रहा है, इनके प्राइजेस को शार्पली गिराया जा रहा है। और पहले, आज से कुछ महीने पहले तक बेयर अटैक से लोग डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि उन्हें लगता था स्टॉक सस्ता हो जाएगा तो रिटेल वाले आके खरीद लेंगे। अब जो है रिटेल वालों के पास हिम्मत बची नहीं है, एंड दे नो दैट। इसलिए अब इनका ये एक सॉफ्ट टारगेट बन गया। अब देखिए, हिताची एनर्जी की मैंने अभी जिक्र किया, एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन इसके वैल्यूएशंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। करीब 250% की पी पर यह ट्रेड हो रहा है। वर्ल्ड क्लास कंपनी है, अच्छी कंपनी है, पावर सेक्टर की कंपनी है, लेकिन इतनी हाई वैल्यूएशंस अभी तक ये सस्टेन कर रहा था, लेकिन अब इसे जो है इस पर अटैक किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से ये गिर रहा है। तो इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि बेयर ऑपरेटर्स इस वक्त मार्केट में पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं। सर, ये जो स्टॉक्स के बारे में अभी आपने कहा, तो इनको अभी हम लोग देख सकते हैं क्या बाइंग के लिए? देखिए, मैं पिछले 1 साल से आपको लगातार एक चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ, वैल्यूएशंस को इग्नोर मत करिए। हाई वैल्यूएशंस पे आप जिसने भी खरीदा स्टॉक पिछले 1-1.5 साल में, वो पछताएगा। क्योंकि मार्केट का ये नेचर होता है कि हाई वैल्यूएशंस जो होती हैं वो और हाईली वैल्यूड होती जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे मार्केट का एक सिस्टम होता है, उसका एक चरित्र होता है, वो उनको औकात पर ले आता है, और अभी वही चल रहा है। तो अब अगर आप, जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही अच्छा स्टॉक था जो आप खरीदना चाह रहे थे, लेकिन खरीदने से डर रहे थे क्योंकि काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे था, अब वो 10% गिरता है, आपको लगता है अरे अब तो नहीं गिरेगा, अब तो नहीं गिरेगा, आप खरीद लेते हैं। अब वो 30% भी गिर गए, 40% भी गिर गए, तो व्हाट इज़ द गारंटी कि वो 50-60% तक नहीं गिरेंगे? जब कोई स्टॉक 1 साल में 100% बढ़ सकता है, 80% बढ़ सकता है, तो उतना गिर क्यों नहीं सकता? ओके कि सर, चाइना से ही डीप सीक का एक न्यूज़ आ रहा है, तो उसका क्या अभी है? देखिए, डीप सीक जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, न सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया भर में, और अमेरिका, यूरोप, हर जगह इसी के बारे में बात हो रहा है, और मार्केट में भी इसको लेकर काफ़ी नर्वसनेस है। तो क्यों ये चर्चा का विषय बना हुआ है? क्योंकि चाइना के एक बहुत ही लिटिल नोन स्टार्टअप कंपनी ने एक टूल बनाया है, AI चैट असिस्टेंट टूल, जैसे कि चैट GPT होता है, उस तरीके का टूल बनाया है। और ये टूल बहुत ही कम समय में एप्पल स्टोर में नंबर 1 पे पहुंच गया और चैट GPT को भी सरपास कर गया। और मैंने तो इसको यूज़ नहीं किया है, लेकिन मुझे ये जानकारी मिली है कि ये चैट GPT से भी ज़्यादा एफिशिएंट है। हालांकि शायद उतना ज़्यादा फीचर रिच नहीं है, लेकिन एक उसका लो कॉस्ट पावरफुल ऑल्टरनेटिव लोगों को नज़र आ रहा है, इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सर, यूएस में जो हम टेक स्टॉक का फॉल देख रहे हैं, तो इसका रीज़न के यही चीज़ है? हाँ, तो यही देखिए, मैं आपसे कह रहा था कि किस तरीके से दुनिया भर में इसको लेकर एक सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट भी बना हुआ है और पैनिक भी बना हुआ है। तो यूएस मार्केट में इसका परिणाम देखने को मिला, और उनके जो टेक डार्लिंग स्टॉक्स थे, एनवीडिया टाइप, उसमें भारी गिरावट देखने को मिली। एनवीडिया तो करीब 14% गिर गया, ब्रॉडकॉम भी लगभग उतना गिर गया, ऑरेकल भी करीब 9% गिर गया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जो अल्फ़ाबेट है, उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिली। पूरा टेक, जो उनके जो टेक के बड़े स्टॉक्स थे, जो कि डाउ जोन्स और नैस्डैक को खींच के ले जा रहे थे, उन सब में प्रेशर देखने को मिला। नैस्डैक भी 2.5% गिर गया, हालांकि डाउ जोन्स पॉजिटिव में रहा। इतना पैनिक क्यों मचा हुआ है? आइए इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, AI क्या होता है?
कोई भी आप एआई का टूल यूज़ करते हैं तो उस टूल में आप इंस्टेंटली कोई चीज़ मांगते हैं और वो आपको दे देता है, आपकी लैंग्वेज की ट्रांसलेशन भी कर देता है। वो ऐसा कैसे कर पाता है? तो उसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक लर्निंग प्रोसेस होता है और उसको बहुत सारा डेटा, न्यूज़, वीडियोज़ को इस्तेमाल करके वो लर्न करता है। कैसे लर्न करता है? जैसे हम और आप मार्केट में चार्ट देखते हैं और चार्ट देखकर हम लर्न करते हैं कि अगर ऐसा पैटर्न बना, ऐसा पैटर्न बना तो ऐसा होता है। आप एक दो ऐसे पैटर्न्स को देखते हैं, फिर उन पैटर्न्स को आगे जाकर कंफर्म करते हैं और फिर आप ये एस्टेब्लिश करते हैं कि हाँ ऐसा होता है तो उसका परिणाम ऐसा होता है। एआई भी इसी मॉडल पर काम करता है। तो जो ये कॉस्ट टू ट्रेन मॉडल होता है ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और चैट जीपीटी के केस में इसका जो कॉस्ट बताया जा रहा है वो 100 मिलियन का बताया जा रहा है। तो इस चाइनीज़ स्टार्टअप ने उस कॉस्ट टू ट्रेन को 6 मिलियन पे ला दिया। तो इसकी वजह से खलबली मची हुई है। तो क्या इन स्टॉक्स को एक तरीके से मार्केट में भौकाल बनाकर कि भाई इतना खर्चा होगा, इतना इन्वेस्टमेंट लगेगा, उसकी वैल्यूएशंस को अनरियलिस्टिक लेवल स्काई रॉकेट तक ले जाया गया? तो इस वजह से एक इन्वेस्टर्स को अब कंसर्न आने लगा कि जो काम 6 मिलियन पे हो सकता है क्यों उसके लिए 100 मिलियन खर्च किए गए। दूसरा जिसकी वजह से पैनिक मचा हुआ है खास करके एनवीडिया के स्टॉक में कि देखिए एआई जो होती है वो काफ़ी कंप्यूटिंग इंटेंसिव वर्क होता है, यानी कि उसमें कंप्यूटर के पावर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इतने सारे इन्फॉर्मेशन को वो रेफ़र करता है, एनालाइज करता है और बहुत ही कम समय में, तो उसको कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत होती है और इसके लिए चाहिए होता है पावरफुल चिप। और इसीलिए एनवीडिया वगैरह के स्टॉक्स आप देखिए इतने तेज़ी से उनके वैल्यूएशंस और उनका शेयर इतना ऊपर गया। अब ये कह रहे हैं डीप सीक वाले कि भाई हमें इतनी कंप्यूटिंग पावर की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो एक बहुत ही एक लो पावर का चिप यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक उसका नाम H800 है अगर मैं करेक्ट हूँ, और उसको यूज़ करके ही, बहुत सस्ते चिप को यूज़ करके वो जो है ये काम कर ले रहे हैं। हालांकि वो चिप एनवीडिया का ही है, लेकिन एनवीडिया अपने जो एक्सपेंसिव चिप्स को ये कह के बेच रहा है कि भाई एआई तो इसी पे चलेगा, एआई भी तो इसी पे चलेगा, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि भाई सस्ते चिप पर भी चल सकता है। तो जैसे अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो पहले क्या होता था, कंप्यूटर के दाम बहुत होते थे, बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। अब वो धीरे धीरे वो पावर मोबाइल में आ गई है। तो अब प्रश्न उठ रहा है कि आने वाले टाइम में क्या वो नॉर्मल चिप्स में भी चलने लगेंगे, क्या मोबाइल में भी चलने लगेंगे? तो ये इस तरीके की जो है अब लोग क्वेश्चन लगाने लगे हैं उनके वैल्यूएशंस पर और इसीलिए उनके स्टॉक्स इस तरीके से गिर रहे हैं। तो एक जो मेजर डिफरेंस चैट जीपीटी में और डीप सीक में है वो ये है कि चैट जीपीटी तो इमेजेस में भी डील करता है, उसकी भी एनालिसिस करता है, लेकिन अभी तक जो डीप सीक है वो इमेजेस में काम नहीं करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फ्यूचर में वो नहीं कर सकता, लेकिन फ़िलहाल ये एक मेजर डिफरेंस दोनों में पाया गया है। तो सर इंडियन स्टॉक मार्केट में इसका कोई इफ़ेक्ट है? देखिए इंडिया में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर ज़बरदस्ती के लोग एआई के ये स्टॉक है, वो स्टॉक है करते रहते हैं, लेकिन दरअसल हमारे यहाँ पे कुछ एआई ड्रिवन कोई बिजनेस मॉडल कम से कम लिस्टेड कंपनी में तो मुझे नहीं लगता है। तो मिनिमल इम्पैक्ट होगा, लेकिन हमारे आईटी जो कंपनीज़ हैं उन पर इनका देखिए सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होगा। एक तो जब से ये एआई का राइज हुआ है तो आईटी सर्विसेज कंपनी का बिजनेस कम हुआ है, इसको तो डिनाई नहीं कर सकते। काफ़ी सारे रेपिटेटिव वर्क जो आईटी सर्विसेज कंपनीज करती थी उसको उन्होंने ऑटोमेट कर दिया है एआई को यूज़ करके, तो बिजनेस पे तो इम्पैक्ट हुआ है। तो ये तो नेगेटिव फैक्टर है। अब स्पेसिफिकली डीप सीक की वजह से कोई इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा, तो एक ही इम्पैक्ट है, वो है सेंटिमेंटल इम्पैक्ट। अब देखिए अगर जो यूएस की टॉप टेक कंपनीज गिरेंगी बिकॉज ऑफ डीप सीक तो नैस्डैक गिरेगा, और नैस्डैक का सेंटिमेंट अगर डाउन होगा तो हमारे आईटी सर्विसेज कंपनी का भी सेंटिमेंट डाउन होगा। आज भी देखिए सारा मार्केट ऊपर रहा, ग्रीन रहा, आईटी के स्टॉक्स थोड़े डाउन ही रहे। तो मैं ये मानता हूँ कि
इसका सीधा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो डेफिनेटली पड़ेगा। तो देखिए आज के मूव को अगर मैं देखूं तो मुझे थोड़ा डाउट है कि ये कंटिन्यू होगा। उसकी वजह क्या है कि आज जो तेज़ी दिखी वो तो बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से दिखी, जो निफ्टी के स्टॉक्स में तो उतनी तेज़ी दिखी नहीं और काफ़ी स्टॉक्स डाउन भी रहे। तो इस वजह से थोड़ा हमें एक कन्फर्मेशन चाहिए, क्या ये कंटिन्यू होता है, तो कल का दिन हमें देखना पड़ेगा। साथ ही अगर मैं डेटा के फ्रंट में देखूं तो वहाँ पर आप देखिए ओआई का डेटा देखिए तो आज भी वहाँ शॉर्ट पोजीशंस ऐड की गई, फरवरी में भी ऐड की गई। तो इस वजह से भी ऐसा लगता है कि ये रैली बहुत ज़्यादा दिन सस्टेन होने वाली नहीं है। हाँ, हो सकता है कल भी शायद चढ़ जाए। और हमारे बीटी यील्ड में अगर मैं देखूं तो वहाँ पर भी मार्जिनल इम्प्रूवमेंट हुआ है। हालांकि बैंक निफ्टी में ये थोड़ा बाय के लेवल के आसपास आता हुआ दिखा है, लेकिन निफ्टी अभी भी नो बाय नो सेल जोन पे चल रहा है। और साथ ही दोस्तों अगर आज आप लेटर पार्ट ऑफ द डे में देखें, आखिरी आधे घंटे में जिस तरीके से शार्प फॉल हुआ है, तो ऐसा लग रहा था कि कोई वेट कर रहा था कि मार्केट ऊपर को चढ़ाओ और हम तेज़ी के साथ सेल करेंगे। तो यही ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू होने वाला है, लेकिन मैं कल का दिन वेट करूंगा। कल अगर निफ्टी के स्टॉक्स में भी तेज़ी देखने को मिलता है और इससे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलती है तो शायद हमें 1-2 दिन तक राइज देखने को मिले बजट से पहले। और बजट में अगर कुछ भी पॉजिटिव ट्रिगर आएगा तो बहुत तेज़ी के साथ शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है। तो फिलहाल हम वेट एंड वॉच मोड में हैं। सर ये अव्यांका 070 ये पूछ रहे हैं, सर हाउ कम FII एंड DII नेट फिगर्स आर सो क्लोज बाय एंड ऑफ द डे। देखिए ये इस बारे में हमने डिटेल में बात किया था पिछले वीडियो में। और होता क्या है कि ये दोनों सबसे ज़्यादा इनके पास लिक्विडिटी होती है, पैसे भी होते हैं सबसे ज़्यादा, शेयर भी होते हैं सबसे ज़्यादा। तो अगर भाई कोई जैसे 2 बिजनेसमैन हैं, अगर मार्केट में बड़े बिजनेसमैन हैं, किसी को बहुत ज़्यादा माल ख़रीदना है तो जो दूसरा वाला है वही तो उसे दे सकता है। तो इस वजह से दोनों के फिगर्स मिलती जुलती हैं कि भाई मुझे माल चाहिए और मुझे दीजिए। कई दफ़े अरेंज्ड बाइंग सेलिंग भी होती है, ब्रोकर्ड बाइंग सेलिंग भी होती है। इसकी वजह से होता है क्योंकि भाई जब तक एक पार्टी माल देगी नहीं दूसरा पार्टी लेगा कैसे, तो इस वजह से दोनों की फिगर्स सेम होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 1 to 1 दोनों में बाइंग सेलिंग हो रही है, क्योंकि FIIs भी बहुत सारे होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ FIIs आर देयर एंड DIIs भी हंड्रेड्स ऑफ DIIs आर देयर। सर फ्रेंड 180 ने पूछा है यहाँ पे कि सर प्लीज़ सजेस्ट एनी अपडेट फॉर अदानी पोर्ट शेयर। देखिए अदानी ग्रुप में इस वक्त काफ़ी न्यूज़ फ्लो आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके की खबरें आ रही हैं। और अपना एक जो पॉलिसी हम फॉलो करते हैं बुल ट्रैक में कि वी ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम सच काउंटर्स कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ फ्लो है। हम ऐसे स्टॉक्स को पसंद करते हैं जिनके बारे में लोग कम से कम बात कर रहे हैं, एनालिस्ट लोग भी कम बात कर रहे हैं और जो व्यूअर्स हैं वो भी कम बात कर रहे हैं। हम ऐसे स्टॉक्स को पसंद करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ फ्लो स्टॉक के लिए अच्छा नहीं होता, ऐसा हमारा मानना है। सर स्वप्निल जोशी ने पूछा है कि व्हेन गोल्ड विल गिव अ डिप। अभी देखिए गोल्ड में लोगों का रिन्यूड इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो मार्केट गिर रहा है, लोगों के पोर्टफोलियोज लॉसेस में जा रहे हैं और गोल्ड बढ़ रहा है तो लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है। अभी इसमें डिप कब आएगा, जब वापस से इक्विटी मार्केट्स बढ़ने लगेंगे तो लोगों का यहाँ से इंटरेस्ट कम हो जाएगा, या कोई और उन्हें एवेन्यू मिलेगा क्रिप्टो टाइप जहाँ पे ज़्यादा पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो लोगों का यहाँ से इंटरेस्ट हो जाएगा, तब यहाँ पे डिप आएगा। मुझे लगता नहीं कि अगले 2-3 क्वार्टर में इसमें मेजर डिप आने वाला है, क्योंकि लगभग सभी सेंट्रल बैंक्स हमारे इंक्लूडेड गोल्ड में बाइंग कर रहे हैं। तो जब कंट्रीज़ गोल्ड खरीदना शुरू करें तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि डिप आएगा। तो इसलिए कोई बहुत बड़ा डिप अगले 3-4 महीनों में मुझे तो थोड़ा उसकी पॉसिबिलिटी कम लगती है। सर विक्रम फैज़ल मलिक, उसके बाद सर सर बहुत सारे लोगों ने ये एक कॉमन सा सवाल पूछा है कि इज़ देयर अ कोर्स फॉर द बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस फॉर somebody who wants to start from ABC of टेक्निकल। एंड सर इसके अलावा ऑप्शन के कुछ कोर्सेज क्या अवेलेबल हैं या नहीं,
सर आपका नया बैच स्टार्टिंग का ऐसा कोई न्यूज़ है या नहीं, ये सारे सवाल हम लोग देख रहे हैं, तो क्या इसका कोई अपडेट है सर? देखिए, काफ़ी टाइम से हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि सर नया बैच कब शुरू होगा। लोग मैसेज भी कर रहे हैं और आपने देखा कमेंट्स में भी पूछ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने नया बैच स्टार्ट नहीं किया। इट्स बीन 5-6 मंथ्स। तो हमने अब प्लान किया है और अप्रैल एंड में हम एक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों कंबाइंड होगा। जो नहीं ट्रैवल कर सकते हैं वो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, जो ट्रैवल कर सकते हैं इन पर्सन सीखना चाहते हैं तो वो ऑफलाइन प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। 2 दिन का होगा और 2 दिन के बाद जो है करीब 5 होंगे हमारे 1 आवर के लाइव मार्केट में प्रैक्टिस सेशन, क्योंकि जो आप सीखेंगे वो आप हमारे साथ ट्रेड भी करेंगे। इस बार हमने थोड़ा अपना फॉर्मेट चेंज किया है ताकि जो चीज़ आप सीखें हमारे साथ लाइव मार्केट में उसे इम्प्लीमेंट भी करें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रेफ़र करिए, उसमें मैं लिंक डाल दूंगा और वहाँ पर आपको हेवी डिस्काउंट मिलेगा और ये डिस्काउंट सिर्फ 3 दिनों तक वैलिड होगा। तो अपनी सीट को ज़रूर से बुक कराएं अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं।